बृहस्पतिवार की दोपहर एकाएक आए तूफान और बारिश ने हरियाणा के पलवल में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। यही नहीं, रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। इस कहावत को भी नगर परिषद के अधिकारी सिद्ध करते नजर आ रहे हैं। नाला टूटने की कंप्लेंट को लेकर नगर परिषद में पहुंचे एक व्यक्ति का कहना है कि सोमवार सुबह 10:30 बजे वह नगर परिषद ईओ से मिलने गए तो वह दफ्तर में सोते हुए मिले और ये कह दिया गया कि साहब सो रहे हैं, बाद में आना। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, पर अगर ऐसा है तो शायद इसी का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। कमेटी कहती है हमारे अंडर नहीं आती कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी बनाएगी। पीडब्ल्यूडी कहती है हम देखेंगे। ईओ के पास गए, ईओ सोता मिला सोमवार को। वो कहते हैं 10 मिनट बाद आना, 1.5 घंटे बैठ के आगे थे। अधिकारी ईओ साहब ही सो रहा था सुबह 10:30 बजे। कहाँ? अपने ऑफिस में। ऑफिस में हम उनसे मिलने गए। चपड़ासी बोला जी वो बाहर से आए हैं, अभी वो सो रहे हैं, आराम से 10 मिनट बाद। 10 मिनट, आध घंटा बैठे रहे, जब भी नहीं उठा। फिर बोला जी और आध घंटा बाद आना। फिर आखिर में हम हार के आ गए। नहीं, अब आके कोई यही आया है, वो करवा रहा है। मेरा नाम संदीप। बहुत ज़्यादा समस्या है जी, आधी गाड़ी डूब रही है। अभी फिलहाल हम बल्लभगढ़ से आ रहे हैं। ये सरकार की लापरवाही है, नगर निगम की लापरवाही है, जो ये सफाई करनी चाहिए इनको। नहीं, ये तो सारे लत्ते भीज के गड्ढे हैं, गड्ढे में जाने का खतरा है। इस बदले मौसम ने दर्जनों स्थानों पर वृक्ष एवं खंभे क्षतिग्रस्त कर दिए, जबकि जल भराव की स्थिति तो जैसे पूरे शहर में ही दिखाई दी। यही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी जल भराव से अछूता नहीं रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल भराव इस कदर हुआ कि वाहनों की गति तो जैसे थम ही गई। बड़ी समस्या तो यह भी देखने को मिली कि पलवल का एलिवेटेड पुल, जिसके नीचे वाहन चालक अपने आप को सुरक्षित समझ यात्रा कर रहे थे, उसे पुल से भी पानी की बौछार झरने की तरह बहती दिखाई दी। जबकि इसकी मेंटेनेंस के नाम पर बड़े बिल तो बना दिए जाते हैं, पर इसकी सही स्थिति ऐसे मौसम में ही दिखाई देती है। साइड में लगे बरसात के पानी को नीचे लाने वाले पाइप भी क्षतिग्रस्त होना इसका मुख्य कारण हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इस तरह की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। एलिवेटर पुल के नीचे चलने वाले दोपहिया वाहन चालक सड़क पर भारी जल भराव से और पुल के ऊपर से गिरने वाले पानी के झरने से बहुत परेशान दिखे और प्रशासन को कोसते नजर आए। पलवल की न्यू कॉलोनी, जो पोश कहलाई जाती है, उसमें भी जल भराव की स्थिति विकट दिखाई दी। गलियां पूरी तरह से जलमग्न नजर आई। न्यू कॉलोनी में जगह जगह वृक्ष भी टूटे नजर आए। यही नहीं, सीवर भी बारिश के पानी में उफनते नजर आए, जिससे जल्दी बरसाती पानी का निकलना भी संभव नहीं दिखाई दिया। हालांकि बदले मौसम को लेकर कुछ लोगों का तो यह कहना था कि उन्हें गर्मी से राहत मिली है, खुशगवार मौसम से उन्हें बेहद खुशी हुई है। वह खुश होकर यह भी कहते दिखाई दिए कि आज तो मौसम पहाड़ों जैसा ठंडा हुआ पड़ा है। छोटे लाल, क्या हालात है बरसात के? बढ़िया है? आज ठंडा मौसम है। परेशानी कैसी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं है, आराम से चल रहे हैं आदमी। ये जो ऊपर से परनाले नीचे गिर रहे हैं, सीधे लोगों पर तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं लोग। अरे शिमला बनने आया आनंद ले रहे हैं। सड़क पे जो पानी भरा है, इसमें क्या समस्या है? इसे तो लेकर पाओ पानी का है समस्या है? हाँ, समस्या है। वही एक बुजुर्ग का कहना था, भरा पानी हमारे लिए मुसीबत बना हुआ। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस पर ध्यान दे। कहाँ रहते हो? मैं अलवर जिला में। क्या परेशानी दिखाई दे रही है? परेशानी तो पानी भरो पड़ो है, कहीं से निकल जाए नहीं। और कितनी जो पानी से निकलना चाहिए, कम से कम बारिश बना रहा है, कोई जुगाड़ नहीं। सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही है? सरकार तो काम तो करनी पड़ी, तो सरकार जो काम तो करना चाहिए ना भाई, ये पानी कहाँ जाए, भरो पड़ो ये पानी। जो पुल से भी पानी गिर रहा है, ये भी समस्या है। हाँ, ये भी समस्या है। ये गाड़ी पे गिर रहा है, शीशों पे सीधा, गाड़ी के शीशों पे गिर रहा था। गाड़ी का शीशा फूट गया तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा और क्या होगा? जो पुल से पानी गिर रहा है, पुल से पानी गिर रहा है। जल भराव की स्थिति को लेकर डॉक्टर महावीर मलिक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस जल भराव की स्थिति के जिम्मेदार केवल प्रशासन और सरकार को नहीं ठहराया जा सकता,
बल्कि आम आदमी भी इसके लिए जिम्मेदार है। पॉलीथीन का अंधाधुंध प्रयोग, जो बाद में नाली और नाली में जाकर जल की रुकावट का बड़ा कारण बनती है, यह भी बरसातों में जल भराव की स्थिति बना देता है। उन्होंने बताया, आज की यह बारिश किसानों के लिए लाभदायक रहेगी। दलहनी फसल बोने वालों के लिए, किसानों के लिए इसका लाभ रहेगा। जल भराव की स्थिति एक बार फिर देखने को मिली है। जगह जगह पेड़ भी टूटे हैं, जल भराव भी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? अचानक आई बारिश से, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बार बार करवट बदल रहा है, तो उसकी वजह से मानसून या जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो यह असामयिक वर्षा है और तूफान साथ आने से पेड़ पौधों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। यहाँ तक कि जो फलदार पौधे हैं उनमें तो और भी हानि है, और कई जगह तो देखने में आया कि वर्ष जड़ से ही वृक्ष उखड़े हैं। नालियों में हर रास्ते के ऊपर पानी भरा खड़ा है। तो इसके लिए प्रयास केवल यही नहीं करना है कि हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें कि नालियों के अंदर जो कूड़ा करकट है उसे नालियों में न डालें, उसे एक जगह डालें। प्रयास केवल सरकार के प्रयास से ही सफाई नहीं होती, बल्कि हम सबका योगदान उसमें होना चाहिए। और पानी एकदम खड़ा होने का ये भी कारण है कि नाले रुके पड़े हैं, उसके साथ सब जगह कंक्रीट या पक्के फर्श बने हुए हैं। तो यदि हम ऐसी जगह छोड़ें वहाँ पर कि पानी ज़मीन के अंदर भी सोखे, तो उससे जल भराव भी कम होगा और नीचे जो पानी की कमी होती जा रही है वो भी पानी की कमी दूर होगी। किसान भाइयों से भी ये निवेदन है कि इस बारिश का वो लाभ उठाए। खेत में हल्की निराई, जब भी बत्तर खेत आ जाए हल्की नाई कर दे, और जहाँ पर वो उर्वरक नहीं डाल पाए थे वहाँ उर्वरक डालें। जो किसान भाई धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं वो इस नमी का उचित फायदा उठाते हुए या अरहर की बिजाई करना चाहते हैं वो अरहर की बिजाई भी जहाँ पर वर्षा ठीक हुई है इसका लाभ उठा सकते हैं। किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है बारिश? किसानों के लिए बारिश लाभदायक है, क्योंकि फसलें पानी की कमी की वजह से मुरझाना शुरू हो गई थी दोबारा से। और जहाँ पर बारानी क्षेत्रों के लिए तो ये बारिश वरदान साबित होती है। जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर खारे पानी है, वहाँ पर भी इस बारिश का अच्छा लाभ होता है। तो ज्वार जैसी फसलें, चारा जैसी फसलें जिसमें हम पानी लगाते ही नहीं, तो वहाँ पर भी इस बारिश का बहुत ही अच्छा लाभ। और मूंग की फसल जो खेत में खड़ी है उसे भी इस बारिश से अच्छा लाभ।